नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस भवन को आया नीलामी का नोटिस। मनियारी थाना क्षेत्र में शराब निर्माण का भांडाफोड़ और सड़क का उद्घाटन करने गए बिहार सरकार के मंत्री का विरोध। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस भवन को आया नीलामी का नोटिस, 7 करोड़ 42 लाख का टैक्स बकाया। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शहर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस भवन की चल अचल संपत्ति की नीलामी के लिए नोटिस जारी किया है। कांग्रेस भवन पर 7,42,573 रुपए का होल्डिंग टैक्स बकाया है। निगम की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि 30 सितंबर तक राशि का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर लें, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अनुसार वार्ड संख्या 23 स्थित तिलक मैदान रोड में कांग्रेस की 2 होल्डिंग दर्ज है। पहला होल्डिंग संख्या 282/180 है, जो जिला कांग्रेस कमेटी के नाम पर दर्ज है। इसका वित्तीय वर्ष 2022 से 23 से 2024 से 25 तक का बकाया 1,91,763 रुपये है। चालू वित्तीय वर्ष का 71,911 रुपये जोड़कर कुल 4,12,394 रुपये की डिमांड भेजी गई है। वहीं दूसरा होल्डिंग संख्या 272/179 है, जो मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के नाम पर दर्ज है। इस पर वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 से 2024 से 25 तक का बकाया 1,73,404 रुपये और चालू वित्तीय वर्ष का 56,147 रुपये है। इस प्रकार कुल 3,30,179 रुपये का डिमांड निगम ने भेजी है। दोनों होल्डिंग मिलाकर कांग्रेस भवन पर कुल 7,42,573 रुपये का बकाया निकलता है। नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राशि की अदायगी में चूक होने की स्थिति में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें ब्याज और दंड लगाने के साथ चल अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री और यहां तक कि बॉडी वारंट निर्गत करने तक की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। उधर पूरे मामले को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल का कहना है कि टैक्स भुगतान के लिए पहले ही डिमांड ड्राफ्ट बन चुका है। पार्टी कार्यों की व्यस्तता के कारण राशि जमा नहीं हो सकी है। 1-2 दिन में निगम में टैक्स जमा करा दिया जाएगा। निगम ने नोटिस किया है, काफी चर्चा हो रही कि ऐतिहासिक कांग्रेस कार्यालय नीलामी। देखिए, यह सब जो हमारे जो चुनाव का समय है और पार्टी की छवि खराब करने के लिए यह अखबार में छप गया। हम कल जब दैनिक जागरण अखबार में हम पढ़े तो तुरंत हम नगर आयुक्त जी को फ़ोन किए लगाए। हम कहें क्या आप तिलक मैदान को नीलाम करने के लिए आप नोटिस किए हैं या कोई प्रक्रिया किए हैं? तो उन्होंने साफ खंडन किया कि मेरे यहाँ से कोई नीलामी का प्रक्रिया नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी पार्टी है, लेट सेट हर जो भी कंज्यूमर जो भी हैं यहाँ पे टैक्स दाता वो देते ही है, लेट सेट से देते हैं। उसके लिए जो है जो फाइन होता है वो फाइन भरते हैं, ब्याज भरते हैं। तो इसमें जो है कि पार्टी को छवि खराब करने के लिए व्याकुल भारत बहुत सारे लोग हैं जो खर्च से अखबार में निकाल देते हैं और उस अखबार को लेके कुछ हमारे पार्टी के भी लोग, कुछ प्रतिद्वंदी जो दूसरे पार्टी के भी लोग छवि खराब करने के लिए उस कटिंग को लेके दिल्ली पटना घूमते रहते हैं। तक बकाया है? बकाया आपको दिखा रहे हैं कि भाई बैंक ड्राफ्ट बन गया है, जमा हो जाएगा। हम तो बोल दिए हैं कि राशि का नोटिस है, देगी 7 लाख कुछ का है, तो देखिए जमा कर दिया, इसको ड्राफ्ट 16 तारीख को बन गया, जमा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि पूरे मुजफ्फरपुर नगर निगम में जो भी यहाँ के बकाया है, जो लोग हैं सिटीजन यहाँ के, बहुत सारे लोगों पर बकाया है। तो बकाया है तो सब लोग जमा करते हैं। जब हम 7 लाख रुपया पहले इसका बकाया था, जब हम अध्यक्ष 19 में बने तो पहला काम हमने किया कि 7 लाख रुपया टैक्स चुकाया है, मेंटेन कर रहा है। टैक्स तुरंत जमा कर दिया जाएगा, ऐसी कोई नहीं है। ये जो हमारे
प्रतिद्वंदी और हमारे पार्टी के खिलाफ ये लोग मैसेज एगो अनगल अब जनाधार कांग्रेस पार्टी का बढ़ रहा है और हम लोग बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो और लोगों को मौका कुछ नहीं है तो छोटी छोटी बात कर रहा है। मुजफ्फरपुर में पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता का हुआ विरोध। सड़क उद्घाटन पर उनके विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने की नारेबाजी। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के झिटकी गांव में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्री यहां 7 निश्चय योजना के तहत बनी नई सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप था कि योजना के तहत बनी यह सड़क उद्घाटन से पहले ही टूटने लगी है। इसी को लेकर आक्रोशित लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर जमकर हंगामा किया और मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। विरोध तेज होता देख मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह मंत्री को कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क की गुणवत्ता की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, वे किसी भी तरह के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध करते रहेंगे। मनियारी थाना क्षेत्र में शराब निर्माण का हुआ भांडाफोड़। खेतों में घूम घूम कर किया गया शराब का विनष्टीकरण। मनियारी थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में शराब अभियान के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिससे इलाके में खलबली मच गई, जिस दौरान सुनसान इलाके में बन रही शराब को नष्ट किया गया। बिहार में शराब कारोबारी शराब का कारोबार करने को लेकर नए नए हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं। वहीं इन शराब कारोबारी के खिलाफ मनियारी थाना पुलिस भी विशेष अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में अहले सुबह मनियारी थानाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, LTF प्रभारी अभिषेक कुमार, SI अमरेंद्र कुमार एवं टीम के सदस्यों द्वारा मनियारी थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर विशेष छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें जमहरुआ, मुरौल एवं मुरादपुर गांव स्थित मुर्गी फार्म के समीप छापेमारी कर हजारों लीटर अर्धनिर्मित देसी चुल्हाई शराब बरामद कर विनष्ट किया गया है। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि समय समय पर लगातार छापेमारी अभियान आगे भी चलता रहेगा। छापेमारी का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज मॉर्निंग में हम लोग निकले थे विशेष अभियान में दारू विनष्टीकरण हेतु। तो हम लोग पहले जमहरुआ वार्ड नंबर 7 में गए थे, जहाँ पे करीब 1000 लीटर के करीब अर्धनिर्मित देसी शराब का विनष्टीकरण किया गया। उसके बाद हम लोग मुरौल भी गए। उसके बाद अभी हम लोग मुरादपुर मुर्गी फार्म के पास में हैं और मुर्गी फार्म के पीछे में ही लगभग 5000 लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब का विनष्टीकरण किया जा रहा है। आगे भी यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा। नमो मैराथन का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने लगाई दौड़। पीएम मोदी ने वर्चुअली दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आज पूरे देश में नमो मैराथन का किया जा रहा है आयोजन। यह आयोजन देश भर के करोड़ों लोगों को चुनौती बनी हुई नशा के चंगुल से बाहर निकालने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके अलावा देश भर में आपसी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। आपको यह बता दें कि शहर के ऐतिहासिक LS कॉलेज मैदान से मुजफ्फरपुर क्लब के मैदान तक करीब 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाई गई। इस मैराथन को भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंद्र मिश्रा और प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि शहर के स्पीकर चौक, कलमबाग रोड चौक, मोती झील पुल, कल्याणी जवाहरलाल रोड के बाद सरैयागंज टावर, कंपनी बाग होते हुए क्लब मैदान में पहुंची। इस दौरान भारत माता की जय के खूब नारे लगे। मैराथन लगभग 5 किलोमीटर की हुई, जिसके बाद इस मैराथन में शामिल विजेताओं को पार्टी द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। बीजेपी के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी का जन्मदिन को हम सब सेवा पखवाड़ा के तहत मना रहे हैं और आज इसके तहत यह आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने हिस्सा लिया है। यह संकल्प का पर्व है। हम इसे उत्साह के रूप में मना रहे हैं
और देश के करोड़ों युवाओं को इस नशे से मुक्त रखने का भी और एकता को बनाए रखने का संकल्प है। 17 सितंबर 2025 से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन से शुरू 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाला पखवाड़ा कार्यक्रम में आज लंगट सिंह कॉलेज से मैराथन कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हजारों युवा हमारे पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित हम सब लोग शामिल हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संदेश पूरे देशवासियों को एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए किया गया। क्या मकसद है इसका आयोजन का? क्या मकसद है? देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे और देशवासियों में देश की सभ्यता और संस्कृति की जागृत हो, इसके लिए यह कार्यक्रम। कितनी दूरी की ये यात्रा थी और कैसे? 5 किलोमीटर की यह यात्रा लंगट सिंह कॉलेज, बाबू लंगट सिंह कॉलेज से शुरू हुआ है और यह क्लब मैदान तक यह खत्म है। आरजेडी विधायक का पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, सुप्रीमो से प्रत्याशी बदलने का सभाकर की मांग। राजद विधायक का राजद नेता कार्यकर्ताओं ने बड़ी सभा कर विरोध जताया है और लालू यादव, तेजस्वी यादव से प्रत्याशी बदलने का भी मांग किया है। आपको बता दें कि यह सभा राजद कार्यकर्ता एवं जनता संवाद के नाम से आयोजित किया गया था, जो मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कांटी प्रखंड अंतर्गत हरचंदा गांव में मुख्य सड़क के किनारे आयोजित किया गया था, जिसमें बारी बारी से वक्ताओं ने अपने ही राजद विधायक इसराइल मंसूरी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़ा किया और कहा कि इनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा। जनता में आक्रोश है। यदि यह विधायक इसराइल मंसूरी को फिर से टिकट मिलता है तो चुनाव पार्टी हार जाएगी, इसलिए प्रत्याशी बदलने का मांग किया गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। जब से मंसूरी जी विधायक बने हैं 5 साल हो गया, कांटी विधानसभा में न कोई कार्यकर्ता सम्मेलन किया और न कोई काम किया, न विकास का काम किया। तो इसके लिए रघुनाथ सर की अध्यक्षता में आपको कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और उनको कांटी से भगाने का प्रश्न है। पूरे कांटी के तमाम जनता तरफा है कि उनको कांटी में से टिकट न मिले। कांटी का धरती पर जो काम करने वाले, जो रहने वाले कलियत के लोग हैं, उसको टिकट मिले। इसमें बहुत लोग हैं। बबलू हमारा है बरवल का शिविर हॉस्पिटल, आपको हैदर साहब है नरसन्ना का, वो भी है, वो भी जो है ना कांटी में काम किया है, बहुत काम कांटी में किया है। मुन्ना जी के शुक्ला के चुनाव में इन लोगों ने काफ़ी पैसा कौड़ी खर्चा करके जिताने का काम किया। अब सुबह ने भारी रकम लेकर के हराने का काम किया उनको, मुन्ना जी को। इसलिए पूरे कांटी की जनता इनके बरखिलाफ एकजुट होकर के इनको कांटी से भगाने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। और दूसरी बात कि अगर लालू यादव को वोट नहीं न देना है, तेजस्वी जी को वोट नहीं देना है, वोट कांटी के धरती को वाले जो कार्यकर्ता है, जनता है, उसको वोट देना है। इसीलिए उसको अगर टिकट देंगे तो उनकी हार निश्चित है। हार निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि मंसूरी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। इसलिए कांटी का धरती पर जो काज करना है, काज किया है जो अकलियत के लोग, आप उसको टिकट दीजिए, सर्वे कराइए। हम लोग हजारों की संख्या में ब्लॉक में 13 तारीख को गए थे, जिस दिन हमारे तेजस्वी जी का मीटिंग था। हमारा झंडा फ्लैग मंसूरी के लोगों ने फूंक दिया, घोड़ा दौड़ा दिया देह पर, भद्दा भद्दा काम करने लगा। खबरा से लाया था गुंडा को 3 गाड़ी, अब पूरा रोक दिया। इसलिए मैं मांग करता हूँ तेजस्वी जी से कि ऐसे उग्रवादी और जो पार्टी विरोधी कार्यकर्ता विरोधी को टिकट न दे कांटी की धरती से। 2 फिगर है, 2 कैंडिडेट है, हैदर साहब है, उधर बबलू है। ये दोनों में जिसको समझो आप उसको टिकट दो, हम लोग जिता करके भेजेंगे, ये गारंटी करते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।